हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं फाइनली अपने घर आ गया हूँ। और इस बीच जो मेरे साथ हादसे हुए, जयपुर से मेरे घर बदायूं डिस्ट्रिक्ट तक आने में, वो सारे हादसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी फ्रेंड्स। और ये हादसे वाकई बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आ रही थी मुझे और गुस्सा भी आ रहा था यार। आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं और बताता हूँ। तो इन हादसों की शुरुआत हुई जयपुर जंक्शन से। तो फ्रेंड्स, जयपुर जंक्शन से दिल्ली आने के लिए मैंने पूछताछ के लिए जयपुर जंक्शन में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद जब मैंने मालूमात की तो मुझे पता चला कि मेरे लिए जो ट्रेन्स हैं वो 2:25 पर ट्रेन है, और 3:40 ट्रेन थी एक, और 4:45 पे समथिंग या 50 पे ट्रेन थी। तो मैंने सोचा इन तीनों में से देख लेंगे कोई सी ना कोई सी नमाज के बाद। बिकॉज़ मुझे ये लग रहा था कि जो नमाज़ है वहाँ, जुमे की नमाज़, अधिकतर ऐसा होता है सब जगह नमाज 2 बजे के बाद ही जो है आप फारिग हो पाते हो नमाज़ पढ़ के। तो मैंने सोचा यार 3:25 वाली तो मिल नहीं पाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4:40 पे ट्रेन आएगी, मैं उससे दिल्ली के लिए जाऊंगा। और वो मुझे टाइम से 4 4 साढ़े 4 समथिंग 6 घंटे से पहले पहले मुझे वो दिल्ली पहुंचा देती, यानी कि मैं 9 साढ़े 9 पे दिल्ली होता ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4:45 वाली से घर जाऊंगा। फिर मैं जब ट्रेन की जो जानकारी थी वो वहाँ से लेके जब बाहर निकल रहा था, तो सबसे पहली ट्रेजेडी, जो सबसे पहला हादसा था वही मेरे साथ हुआ। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे पकड़ लिया कि हाँ भाई, टिकट चेकर थे, टिकट दिखाइए कहाँ से आ रहे हैं आप। तो मैंने कहा आ नहीं रहा हूँ, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा टिकट दिखाइए कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा टिकट तो नहीं लिया मैंने। तो बोले आपने विदाउट टिकट एंट्री ली रेलवे स्टेशन में। मैंने कहा मैंने मालूमात करने के लिए टिकट जो है मालूमात करने के लिए एंट्री ली रेलवे स्टेशन में। तो कह रहे क्यों, बिना टिकट के आप ऐसे अलाउ नहीं कर, ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते एंट्री, आपको टिकट लेके जो है पूछताछ करनी चाहिए थी, आपने विदाउट टिकट जो है पूछताछ की है, इसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हादसा मेरे साथ जयपुर जंक्शन पे ये हुआ। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, वहाँ उसने बोला आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, आपने विदाउट टिकट एंट्री ली है रेलवे स्टेशन में। उन्होंने मुझे कहा कि आपको 300 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा। मैंने कहा 300 रुपये का फ़ाइन किस लिए। तो काफ़ी देर तक उनसे बहस होती रही कि यार सर, मेरी इसमें गलती नहीं है और जानकारी नहीं थी मुझे इस मामले में बिल्कुल भी कि यार कि कैसे एंट्री लेते हैं, किस तरह से एंट्री नहीं लेते हैं। ज़्यादा सफ़र मैंने ट्रेन से नहीं किया है और ज़्यादातर दूर भी अपने नहीं गए, तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसी वजह से यार मेरे पे ये फ़ाइन पड़ा। तो काफ़ी देर तक बहस करता रहा मैं, और वो नहीं माने तो यार मुझे ये 300 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको जाना कहाँ है। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना था। और उनसे मैं कहता भी रहा कि यार ऐसा करो आप, अभी मैंने विदाउट टिकट एंट्री ली है, कोई बात नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, आप मुझे दिल्ली का जो है टिकट दिलवा दें। तो बोले नहीं, आप विदाउट टिकट पकड़े गए हैं, आपको ये फ़ाइन भरना पड़ेगा। फ़ाइन भरने के बाद आप चाहें जहाँ का टिकट लें, हमें इससे कोई टेंशन नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, बोले आप 300 रुपये का फ़ाइन है आप पे, आप 25 रुपये डालो और आज की डेट में 10 तारीख में आप दिल्ली वाली कोई भी ट्रेन पकड़ लेना, आप इससे ही दिल्ली चले जाओगे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, टिकट तो मुझे वैसे भी लेना था, 110 रुपये का टिकट था फ्रेंड्स। फिर मुझे 325 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 4:45 पे ये आएगी और 4:45 पे ये ट्रेन आएगी, तो मैं इससे दिल्ली चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ़ाइन पड़ गया और ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा चल कोई नहीं, 110 का तो वैसे भी था, 215 रुपये मुझ पर एक्स्ट्रा पड़ गए, कोई बात नहीं, चल मैनेज कर लिया। तो जब मैं वहाँ से वापस आया पूछताछ करने के बाद, जब रूम पे पहुँचा तो मैं यार बहुत लेट हो चुका था, वो मेरी ट्रेन मिस हो चुकी थी। लेकिन मुझे याद था कि उसने मुझसे, जो टिकट चेकर था, उसने मुझसे बोल रखा था कि आप जो है आज की डेट में 10 तारीख में आप किसी भी ट्रेन से, एक्सप्रेस से
नॉट सुपरफास्ट, एक्सप्रेस से और जनरल डब्बे से आप दिल्ली 10 तारीख में जा सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन और था, 10:50 पे एक और एक्सप्रेस आती है, योगा एक्सप्रेस, जो जयपुर से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती, और वो सुबह 5, साढ़े 5 या 6 तक मुझे दिल्ली उतार देती। तो मैंने कहा चल अच्छा है, कोई बात नहीं, वो मिस होगी, हो जान दे, इस वाली चलेंगे अपने 10:40 वाली से। तो मैं वहाँ से चला आया और रूम पे वापस आ गया। रूम पे वापस आया, आने के बाद मैं वेट करने लगा कि मैं 10 बजे यहाँ से निकलूँगा आराम से, 40-45 मिनट में सिंधी कैंप से ज़्यादा दूर नहीं था रेलवे स्टेशन मेरे लिए। तो मैंने कहा थोड़ा लेट ही निकलूँगा, वहाँ जाके मुझे वेट ही करना है। तो इसी बीच मेरा फ्रेंड मोहम्मद आसिफ, उसका कॉल आया, कहाँ है? मैंने कहा घर जा रहा हूँ ट्रेन से। अच्छा, कह रहा है निकला तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, निकला नहीं हूँ अभी। कह रहा है मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन ट्रेन से नहीं जाएंगे अपन, और बस से चलेंगे दिल्ली तक। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो ट्रेन से जाना कैंसिल। अब मैं निकला सिंधी कैंप के लिए, वो भी अपने रूम से सिंधी कैंप के लिए निकला। आने के बाद हम पहुँचे और हमें बस मिल गई आसानी से, वहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। मेरे पे बस जो हादसा हुआ वो एक रेलवे स्टेशन पे हुआ था, जहाँ मुझे 325 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ा। तो वो मेरा बेस्ट हो गया ना, तो मेरे काम आया किसी, मैं सोच रहा था मेरा टिकट चलो कोई नहीं, टिकट ही बन गया, लेकिन मेरा बेस्ट हो गया वो 325 रुपये। फिर मैं जब वहाँ आया सिंधी कैंप पे, वहाँ से अपने बैठे, हम सब लोग 3 लोग थे, हम 3-4 लोग थे, हम बैठे सिंधी कैंप से बाई बस टू दिल्ली सराय काले खां। तो बहुत आसानी से सफ़र कटा, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की, आराम से मैं आ गया। तो 6:10 या 12 मिनट पे समथिंग उस जो रोडवेज आई थी जयपुर से सराय काले खां, मुझे वहाँ उतार दिया। वहाँ उतारने के बाद 261 नंबर आती है एक बस, वजीराबाद होते हुए खजूरी के लिए। तो जहाँ मेरा सामान रखा था, जिस सामान की वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा मेरे फ्रेंड नाजिम के रूम पे, तो वो सामान मैंने वहाँ से उठाया और उसी वक्त फ्रेंड 300 किलोमीटर है या 285, 86, 87 ऐसी, मैंने ठीक से ध्यान नहीं रहा मुझे, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको कितना किलोमीटर है। जयपुर टू दिल्ली 286 किलोमीटर है। तो ये सफ़र मैंने तय किया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 286 किलोमीटर तय करने के बाद मैं अपने फ्रेंड नाजिम के रूम पे गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने अपने जो सामान था जो दे रखा था मैंने अजमेर से, मैंने कहा यार आप चलो, मैं जयपुर रुकता हूँ और ये सामान आप ले जाना, मैं दिल्ली आऊँगा, दिल्ली आके रिसीव करके दिल्ली से अपने घर चला जाऊँगा। तो वो सामान लिया मैंने उसी वक्त, तो 7:30 के समथिंग हो रहे थे टाइम। मैं खजूरी से अपना सामान लिया और चल दिया टू आनंद विहार ISBT। आनंद विहार ISBT आया, आराम से वहाँ देखा आके मैंने, वहाँ देखा कि एक गाड़ी जा चुकी थी मेरे रूट की, जो बिसौली, संबल, चंदौसी, बिसौली होते हुए मेरे यहाँ वजीरगंज आ रही थी, वो मेरे से मिस हो चुकी थी। उसके बाद एक गाड़ी लगी बिलसी के लिए, तो मैंने सोचा यार क्यों ना लेट क्यों ना यार, कोई बात नहीं, बिलसी से ज़्यादा दूर नहीं है, 16-17 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है वजीरगंज बिलसी से। तो मैं यार बिलसी वाली में चढ़ गया। वहाँ कंडक्टर से मैंने टिकट लिया 357 रुपये का, उसने टिकट दिया। टिकट लेने के बाद मैं आराम से बैठ गया, आराम से मौज मस्ती में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक कोई परेशानी नहीं है मुझे, और चला रहा था मौज मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं। जब आया गजरोला से पहले फ्रेंड एक प्लाज़ा पड़ता है, क्लासिक प्लाज़ा, मैंने आपको एक वहाँ की वीडियो शूट भी की थी। खुश था मैं उस टाइम पे, मुझे को पता ही नहीं है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। तो क्लासिक प्लाज़ा पे आके वो गाड़ी रुकी
सब यात्री उतरे, 20 मिनट हो गया समथिंग, मैं उतरा नहीं 20 मिनट। फिर उसके बाद पता नहीं 20 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आया, मैं चल यार आधे घंटे रुकेगी, 10-5 मिनट में खड़े होता हूँ यार, बैठे बैठे। जयपुर से आया था इतनी दूर से, फिर आके सीधा 100 किलोमीटर समथिंग वहाँ से गजरौला है, तो मैंने कम से कम 350 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। तो थकान हुई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं सो गया था, इसी वजह से मैं लेट उठा। और लेट उठने के बाद जो है मैं लेट उतरा बस से समथिंग 20 मिनट बाद, गाड़ी रुकने के बाद जब मैं उतरा और जब मैं गया, मुँह हाथ धोया मैंने वहीं क्लासिक प्लाजा पे, जहाँ वो रोडवेज़ रुकी थी बिलसी वाली। वहाँ रुकने के बाद जब मैं गया मुंह धोने के लिए, वहाँ मुंह धोया मैंने अपना, सब चेहरा वेरा सब ठीक से, पानी वानी पिया। वापसी में जब आया तो मेरी गाड़ी की जगह एक और बिलसी बजीगंज बहजोई वाली लग गई। मुझे लगा ये मेरी गाड़ी है। इसी बीच पानी पीने गया, वापसी में आके देखा तो मेरी गाड़ी की जगह वो गाड़ी आके लगी रोडवेज। मेरी गाड़ी जा चुकी थी, मैं उसको देख रहा था जो अभी अभी आई थी, और मैं सामने बैठ गया, सामने बैठ के रील शूट करने लगा। सामने गाड़ी खड़ी है तो डर किस चीज़ का था नहीं कि यार चल अभी तो सामने ही मेरे, कहाँ गई अभी, तो वहीं रील शूट करने लगा। बाद में मैंने पूछा, मैं चल नहीं रहा कंडक्टर साहब से, मैंने कहा बहुत समय हो गया यार। बोले कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा बिलसी। कह रहे बिलसी? बोले ये वाली बिलसी नहीं जाएगी। मैंने कहा फिर लिखा तो है बिलसी। बोले लिखा है बिलसी, ये जो गाड़ी है ये इस्लाम नगर बहजोई वाली जाएगी, बहजोई से होके बिसौली फिर वजीरगंज जाएगी। मैंने कहा अच्छा। बोले टिकट दिखाना जरा। तो मैंने जब टिकट दिखाया उन्हें तो वो देखने लगे, बोले ये गाड़ी नहीं है आपकी, गाड़ी नंबर आप चेक करो, जिस गाड़ी का टिकट है वो गाड़ी अभी अभी निकल चुकी है। यार मैं वहीं बैठ गया यार, मैंने कहा छूट गई, मेरा सामान उसी गाड़ी में। बहुत यार हंसी भी आ रही थी मुझे। मैंने कहा यार सामने यार बिल्कुल बैठा था मैं इस गाड़ी के, और इतने में यार मेरे साथ ही हादसा हो गया। फिर यार मैंने उनसे टिकट दिखाया तो उन्होंने कहा जो है दिखाना टिकट ज़रा। तो गाड़ी नंबर उनकी जान पहचान, गाड़ी जो चला रहे थे कंडक्टर जो थे वो उनके जान पहचान के थे जिनसे मैं मालूमात कर रहा था। तो उनका कोई बात नहीं है, आपका सामान सेफ़ है और मैंने बात कर ली है, आपका सामान जो है आपके लिए इस्लाम नगर मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 357 रुपये का टिकट उसमें लिया। उसके बाद 221 रुपये का, मैंने कहा अब वजीरगंज जाना है मुझे, ये भी वजीरगंज जाएगी, वो मुझे बिलसी उतारती, तो मैंने सीधा टिकट ले लिया क्लासिक प्लाजा गजरौला से 221 रुपये का। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, 221 का लेके फिर बेधड़ल्ले से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सामान तो सेफ ही है, थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं वहाँ से उस गाड़ी में बैठा। फिर यार एक और हादसा मेरे साथ हो गया। वो कह रहा मेरे से इस्लाम नगर में पकड़वा दूंगा गाड़ी में। मसला ख़राब, मेरी गाड़ी जिसमें मैं बैठा था उसी में किसी ने यार किसी का बैग चुरा लिया। वो बैग चुरा लिया, उसको बैग चुराने के बाद यार वो बैग पता है किसका था? वो एक पुलिस वाले का बैग था, उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे बहुत ज़्यादा। तो कंडक्टर और ड्राइवर उसको छोड़ के नहीं आ सकते थे। उस पुलिस वाले ने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, चेक कराया, 1.5 घंटा ख़राब हुआ फ्रेंड वहाँ। इतने में वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप, अब आराम से, मैंने कह दिया है आपका सामान इस्लाम नगर उन्होंने वो पहुँच के रख देंगे, अपने जाके रिसीव कर लेंगे। मैंने चल कोई बात नहीं, हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया बहुत मैं, लेकिन मैंने चल कोई बात नहीं, सामान तो सेफ ही है। अब उससे 221 रुपये का टिकट लिया, बैठे, 1.5 घंटे के बाद वो गाड़ी वहाँ से चली। चलते चलते आ गया मैं, सफ़र आराम से कट रहा था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, चल कोई बात नहीं, इतने हादसा हो जाता है, हो जाएंगे, एक आध हो जाते हैं हादसे इतने लंबे सफ़र में। अब आया मैं इस्लाम नगर। इस्लाम नगर आया तो इस्लाम नगर आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जाओ भाई देख लो अपना बैग। तो बाकायदा बैग, सामान वामान सब मेरा सेफ़ था, कोई टेंशन नहीं थी।
बस एक ही परेशानी थी, जो मेरे पैसे रह रहे थे ना उस पहले वाली बस के, उस पे 46 रुपये बकाया थे मेरे। तो वो बकाया पैसे जो 46 रुपये थे वो दे के नहीं गया वो, जबकि मैंने उससे बोल रखा था कि भाई जो 46 रुपये है वो मेरे दे जाना और बैग ही मैं वहाँ से रिसीव कर लूँगा। उसने उस टाइम पे बोल दिया कि ठीक है, बट वो दे के नहीं आया। फिर उससे बात करी मैंने, नंबर लगाया उसका, इतनी ही देर में नंबर लगाया, बातचीत की, पैसे भी दिलवा दिए उसने। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो जिस बस में मैं इस्लाम नगर तक आया था वो बस मेरे पीछे से जा चुकी, छूट गई, वो भी चली गई यार। हंस गया यार, बहुत हंस रहा था मैं यार अपने आप पे। मैं कह रहा था यार क्या हो रहा है मेरे साथ यार बहुत हंसी आ रही थी यार। मैं सोच रहा था यार आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार। वो गाड़ी छूट गई, टिकट लिया मैंने बजीरगंज तक का, इस्लाम नगर ही वो छोड़ के चली गई मुझे अब इस्लाम नगर छोड़ के चली गई, फिर यार मैं चल कोई बात नहीं, चली गई, जान दे। मैंने फिर वहाँ से ऑटो किया, उसने ज़्यादा पैसे मेरे से नहीं लिए, 40 ही रुपये लिए। उसने मुझे बिसौली छोड़ दिया, बिसौली छोड़ दिया। अब बिसौली छोड़ने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने चल अच्छा है, सामान अपना मेरे पास है, मेरे हाथ पैर से सलामत है, ज़्यादा बड़ा हादसा मेरे साथ नहीं हुआ, इतना हो जाता है, कोई बात नहीं, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पर उतरने के बाद अब एक पीछे से रोडवेज आई, बिसौली टू बदायूं, मैं उस पर चढ़ा, अल्लाह का शुक्र दिया, फिर शुक्र अदा किया, आराम से बैठ गया। आया टिकट, कंडक्टर बोला भाई कहाँ, मैंने उसको 50 का दिया। मैंने कहा भाई वजीरगंज। फिर पूछा कहाँ, मैंने वजीरगंज। उसने कहा 10 का देना। मैं समझा कि यार हो सकता है इस पर चेंज ना हो, इसीलिए मेरे से 10 का मांग रहा है। टिकट 26 रुपये का था, लेकिन मैंने फिर भी उसको 10 का दे दिया। बदायूं का टिकट था 59 रुपये का, उसने सोचा 60 रुपये आए, उसने सीधा बदायूं का टिकट काट दिया यार। मैंने कहा यार फिर मेरे साथ मसला यार। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार। मैं 2 बार बोला कि यार नहीं वजीरगंज वजीरगंज, उसने बदायूं का काट दिया। उससे बहस करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करता रहा मेरे से बातचीत। उसके बाद उसको मान गया और वो बदायूं वाला टिकट उसने वापस ले लिया और मेरे को 26 रुपये का वो टिकट दिया, 34 रुपये वापस कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे करके आराम से अल्लाह का नाम लेते लेते मैं अपने वजीरगंज आया। वजीरगंज उतरने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने आप पे बहुत हंसी आई यार। मैंने कहा यार ये मेरे साथ हुआ क्या यार। लगातार जो हादसे होते रहे मेरे साथ पूरे रास्ते में। तो फ्रेंड्स ऐसे आ पाया मैं। और आते आते मुझे जयपुर से घर आते आते फ्रेंड्स 5 बज गए। 5 रात के 11 बजे मैं जयपुर से बैठा टू दिल्ली, दिल्ली टू वजीरगंज, जबकि मुझे 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। 3 घंटे तक मैं ऐसे ही घूमता रहा, लेकिन इन 3 घंटों में इन जो बीच में जो समय गुजरा ये मेरे साथ हादसों वाला समय था। ये हादसे होते रहे मेरे साथ और हादसों की वजह से मैं इतना लेट हो गया। तो फ्रेंड्स बहुत हंसी आ रही थी और खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर पे हूँ और मेरा मन किया कि मैं इस हादसे को आप लोगों में शेयर करूँ, तो कर दिया शेयर। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को बताने के बाद। इतना प्यार करते हो आप लोग यार, इसीलिए मैंने आपको अपनी ये कहानी बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।